बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ संदेश खाली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। शाम के 4 बजे सीजेआई इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। ये बड़ी खबर जो याचिका दायर की गई उस पर सर्वोच्च अदालत की आज सुनवाई और इसमें क्या कुछ अहम निकल करके सामने आता है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और अब इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत में आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि शाम के 4 बजे सीजेआई इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले हैं। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई होंगी कि आखिरकार सर्वोच्च अदालत का इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर संदेश खाली में जिस तरीके से पूरी घटना घटी, जिस तरीके से वहां पर महिलाओं की तरफ से आरोप लगाए गए, जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठे और उसके बाद आरोपी शाहजहां शेख को अरेस्ट किया गया एक लंबे वक्त के बाद, उस पर भी सियासत हुई। लेकिन इस पूरे मामले पर आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। सुमित, आज शाम 4 बजे सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरा मामला क्या कुछ है, याचिका में किन बातों का जिक्र है? देखिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार फिर से ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है और कल की तरह ही आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4:30 बजे तक जो है शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा जाए और अवमानना याचिका जो सीबीआई ने दाखिल की थी उस अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल पुलिस यानी जो सीआईडी है उसको नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। जहां तक आपने सुप्रीम कोर्ट का सवाल किया है, सुप्रीम कोर्ट में आज जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। लेकिन जिस तरह से आज कलकत्ता हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, दोबारा 4:30 बजे शाम को हैंडओवर करने को कहा है, तो हो सकता है कि शाम 4 बजे सीजीआई की बेंच जब सुनवाई करके उठे तो उसी वक्त पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर से मेंशन कर सकती है मामले को और जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहले ही हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऐसे मामलों में क्या संभावना बनती है आज के दिन को लेकर? कानून के जानकार क्या कहते हैं? देखिए फिलहाल तो कल और आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी, दोनों समय में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से मना कर दिया है, क्योंकि सीजीआई 9 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई कर रहे हैं, जिसके चलते संजीव खन्ना की बेंच में पश्चिम बंगाल सरकार ने मेंशन किया था। जहां तक सवाल है कि इस मामले में क्या होगा, 4 बजे शाम का इंतजार करना होगा जब पश्चिम बंगाल सरकार मुझे लगता है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करना चाहेगी कि इस मामले में लिस्ट किया जाए। और हाईकोर्ट का जो आदेश है जिसमें 4:30 बजे आज हाईकोर्ट ने फिर से कहा है कि शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए, तो इसमें देखना होगा कि क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देता है या नहीं। प्रिया, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी लिस्ट नहीं किया है इस मामले को और सुनवाई को लेकर भी कोई स्थिति अभी साफ नहीं है, क्योंकि कल ही याचिका पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और आज पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने मामले को रखा था। संजीव खन्ना ने सीधे तौर पर कहा कि सीजीआई जो है वो सुनवाई पर फैसला लेंगे और फिलहाल संविधान पीठ में सीजीआई व्यस्त हैं, जिसके चलते हो सकता है कि जब 4 बजे शाम को जब बेंच सुनवाई करके हटे उठे उसी वक्त पश्चिम बंगाल सरकार अहम पहलू आप बता रहे सुमित कि अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है, हालांकि यहाँ पर मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई हो। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस पूरे मामले में क्योंकि लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बड़ी खबर यह भी है कि शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ईडी पर हमला हुआ था और इसी पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई है सीबीआई की तरफ से। दूसरी खबर ये सामने आई कि कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है, क्योंकि इस पूरे मामले में वहां पर जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि शाहजहां शेख को आज सीबीआई को सौंपा जाए। शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपे, ये हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि आखिरकार और क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है।